कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राणा सांगा विवाद गहराता जा रहा है। बीते दिनों राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने राज्यसभा में औरंगजेब विवाद पर अपना पक्ष रखा। सीधे तौर पर मुगल शासक बाबर को भारत में बुलाए जाने के लिए राणा सांगा को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इतिहास में इसको लेकर अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजपूत समाज इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आज हम जानेंगे क्या है पूरा मामला। कल यानी बुधवार के दिन करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल के आगरा स्थित आवास पर पहुंच गए। पुलिस ने बुलडोजर को बाहर रोका तो लोग पीछे के गेट से निकलकर अंदर पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। आवास के पास खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और कुर्सियां तोड़ दी। इसके साथ ही उनके आवास में भी तोड़फोड़ की। पुलिस लाठी फटकार कर उन्हें खदेड़ा। आपको बता दें, इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और वहीं इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। अब इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ और हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें। नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। निंदनीय। हालांकि सांसद के बयान पर सीएम योगी की भी प्रतिक्रिया आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हों, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हों, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। वहीं इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव सांसद से मिलने उनके आवास पहुंचे। सुनिए उन्होंने भी क्या कुछ कहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाले? इस पर शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? 29 लोगों को हिरासत में लिया गया और रात को ही छोड़ दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करने आगे किसी लोगों को अभिव्यक्ति की सुनता है अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता है, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है। लेकिन हमला करे कि ये घर पे आके परिवार वालों को, आसपास परिवार थोड़ी आसपास पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ, गाड़ियां टूटी,
तो ये इसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस घटना पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर अब करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराड़ा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मैं बोल रहा हूँ करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराड़ा, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। ये तो केवल झांकी है। आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके अगर कोई खरोच भी आई, मैंने अभी देखा है कि किसी के 2-3 लोगों के वकेंद्र राणा के उनके चोट आई है, और अगर उसके साथ कोई बदतमीजी हुई, कोई कुछ भी हुआ वहां मेरे कोई पदाधिकारियों के साथ, तो बकायदा पूरे देश में तांडव होगा और हम लोग सड़कों पे आएंगे। चलिए अब हम आपको वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर ये सब बवाल हो रहा है। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की थी सभापति महोदय। प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। बहरहाल इस बयान पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आगे जो भी अपडेट रहेगा हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान पत्रिका। धन्यवाद।